हाँ हरे आ कृष्ण। गया। तो चलिए हम लोग पाठ करेंगे प्रभु जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम के कीर्तवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्तानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया कि कीर्तवान, कीर्तवान का अर्थ होता है किए गए, जो ऑलरेडी परफॉर्म, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण मतलब बलराम, केशव श्री कृष्ण ने, अतिमर्तानि अलौकिक भगवान, गूढ़ प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, गूढ़ कॉन्फिडेंस, कपट ऊपर से, और मानुष मतलब मनुष्य। तो अनुवाद थोड़ा सा छोटा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। यहाँ पर शौनकादि ऋषिगण सुद गोस्वामी को बोल रहे हैं। एक्चुअली शौनकादि ऋषिगण सुद गोस्वामी को क्यों बोल रहे हैं? अगर सुद गोस्वामी श्री कृष्ण कृष्ण कथा बोलेंगे तो पहले से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले से इसलिए बोला जा रहा है ताकि सुद गोस्वामी आप वही टॉपिक के बारे में बताइए जो हम लोग सुनना चाहते हैं, मतलब कृष्ण कथा, कि कृष्ण बलराम ने क्या क्या लीलाएं किए मनुष्य के भांति। वो लीला क्या है? मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, खेल की, कैसे रहकर? प्रसन्न रहकर, प्रसन्न मतलब ढका, लोग हर कोई समझ नहीं पाए कि वो भगवान है, यद्यपि कौन है? मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, प्रसन्न रहकर, और वह सब अलौकिक कृत्य किए, लेकिन वो कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान बलराम। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये भगवान जो है कृष्णा, ये कोई आजकल का बने बनाया भगवान नहीं है। आजकल क्या है ना, कहीं पर बताया जाता है कि अमुक जगह में भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। भगवान मतलब कोई एक स्वामी, तो उनको ऊपर में टाइटल दिया गया भगवान, भगवान अमुक बाबा। तो मतलब ये विशेष रूप से भारत में अभी ये सब चल रहा है कि, और दूसरी बात यह है कि मनुष्य तपस्या के बल पर ईश्वर बन सकता है। तो इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ज्ञान की तलवार बोल के एक पुस्तक है, उस पुस्तक में डॉक्टर रमन महर्षि बोल के एक भगवत गीता के टीकाकार थे, तो उसमें श्रील प्रभुपाद उसमें उल्लेख किए कि रमन महर्षि का सिद्धांत ये था कि भग मतलब मनुष्य प्लस इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा इजगल टू भगवान, और भगवान माइनस इच्छा इजगल टू मनुष्य। उन्होंने भगवत गीता के टीका में अपने टिप्पणी में ये शब्द का उल्लेख किया था। तो श्रील प्रभुपाद उसमें थोड़ा जोर गले में अपना सिद्धांत देके उस पुस्तक में उसका रिप्लाई किया। रिप्लाई इस तरह, जैसे 2014 में एक मूवी आया था ओ माय गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल का, जिन्होंने हिंदू धर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मजाक उड़ाया था। तो हमारे इस्कॉन पुणे में और इस्कॉन दिल्ली, अमोघलीला प्रभु उधर, इस्कॉन पुणे से आपका चैतन्य चरण प्रभु, राधेश्याम प्रभु, वो सभी ने एक मिलकर एक मूवी बनाया था ओ माय गॉड रिटर्न्स, OMG रिटर्न्स। तो उसमें उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं अगर वो लोग चुपचाप रहेंगे तो जो आसुरिक सिद्धांत जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा। तो जिसके कारण वो सभी भक्तगण मिलकर एक मूवी बनाया ओ माय गॉड रिटर्न्स। आप सभी भक्तगण इस मूवी को देख सकते हैं। तो उसमें एक एक छोटा सा पॉइंट है जो बता रहे आप सब भक्तों को। तो उसमें जो कोर्ट का सीन, कोर्ट में एक वकील है कृष्ण विजय, और एक जो विरोधी है उसका नाम अरे अच्छा छोड़िए।
तो उसमें बताया गया था कि ये जो धर्म के नाम पर ये धंधा करके मंदिरों और हाँ मंदिरों में बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे तड़पते मर रहे हैं। तब उस समय वो वकील कृष्ण विजय, मतलब जो इस्कॉन का डिवोटी, तो उन्होंने एक रिप्लाई किया था कि जब वर्ल्ड मतलब क्रिकेट में कोई जब जीतता है, भारत जीतता है, तो उसके लिए कुछ अवार्ड फंक्शन होता है। जब मूवी हिट हो जाता है उसके लिए नेशनल अवार्ड दिया जाता है। और फिल्म फिल्म फेयर अवार्ड, आपका आईपीएल, विभिन्न तरह का बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन किया जाता है, जिसमें अनेकों खर्च होता है, अनेकों करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन फिर भी उस समय लोगों का मतलब सरकार मतलब जनसाधारण का ये भाव नहीं आता कि लोग मर रहे भूखे प्यासे, तो क्यों ना ये खर्च यहाँ पर ना करके गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन जब मंदिर की बात आती है कि तब गरीबों की क्यों याद आती है। मतलब बोलने का भाव यही था कि जब भगवान के नाम पर एक बड़ा मंदिर तैयार किया जा रहा है, तब उनको गरीब याद आता है। यार मंदिर क्यों, इतना मंदिर मस्जिद इतना बड़ा बना रहे रे बाबा, कितना शिवलिंग में दूध पानी मतलब बहाते हैं पानी की तरह। उससे बेहतर है कि दूध को किसी को पिला दिया जाए, या उतना मंदिर बड़ा ना कि उसको खिचड़ी बना के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट हुआ, जो जज ने जो फैसला दिया कि इस्कॉन तिरुपति बालाजी जैसे टेम्पल हमारे समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि अस्पताल, स्कूल व कॉलेज। जैसे एक समाज में स्कूल कॉलेज और अस्पताल रहना जरूरी है, तो उसी प्रकार इस्कॉन तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर भी हमारे समाज में रहना चाहिए। और वो भारत सरकार द्वारा रिकमेंड है वो मूवी, वो सभी आप भक्तगण देख सकते हैं। तो क्योंकि जरूरत है, क्योंकि इस्कॉन सब कुछ करता है, एक शिक्षा भी देते हैं भगवत गीता के आधार पर, और फूड फॉर लाइफ 15 लाख बच्चों को रोज भोजन देते, उससे भी ज्यादा अभी तो बढ़ गए हैं, उस समय की बात है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु था कि तपस्या के संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, तो भगवान कृष्णा, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, भगवान राम, ये कोई उस तरह का भगवान नहीं है जो बनाया जाता है, बल्कि प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। तो देखिए, जो घटना हम बोलते बोलते यहाँ पर हम लोग तात्पर्य में आए, तो इस विषय में किसी भक्त का कुछ प्रश्न होगा तो अंत में पूछ सकते हैं, क्योंकि यही पर अगर उलझ जाएंगे तो हमारे जो क्लास का जो टॉपिक वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जो थोड़ा थोड़ा चीज उसमें देके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न हो मन में तो वो पॉइंट आउट करके रखे, अंत में सब बता दिया जाएगा कि वो ओ माय गॉड मूवी का ये क्या है, या क्या होता है, उस रमन महर्षि के साथ प्रभुपाद का क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा समय नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया कि अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। आजकल क्या होता है, सभी अपने आप को भगवान मानते हैं। तो जो विषय वस्तु जो बोला जा रहा था रमन महर्षि के बारे में, कि भगवान प्लस इच्छा मीन्स मनुष्य इक्वल टू मनुष्य, और मनुष्य माइनस इच्छा भगवान। मतलब कोई भी मनुष्य भगवान बन सकता है अगर वो इच्छा ना करे किसी चीज का। मनुष्य माइनस इच्छा वो भगवान है, और मनुष्य मनुष्य माइनस इच्छा भगवान, और मनुष्य प्लस इच्छा मीन्स वो मनुष्य। मतलब भगवान प्लस इच्छा मीन्स मनुष्य। मतलब भगवान मनुष्य तब बन जाते हैं जब उनका कुछ इच्छा होते है, उनके भगवत गीता के कमेंट्री के अनुसार। भगवान की जब कुछ इच्छाएं होती है पूरा करने के लिए, भगवान प्लस इच्छा, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, जैसे हाइड्रोजन पानी बनता है, माइंड है मनुष्य। और मनुष्य अगर इच्छा से रहित हो जाता है, इच्छा, तो भगवान बन जाता है। वो इस तरह का कमेंट था, तो जिसके कारण प्रभुपाद को थोड़ा दुख हुआ, और जिसके कारण उन्होंने ज्ञान की तलवार पुस्तक लिखे। और ज्ञान के तलवार पुस्तक में इस तरफ धोखाधड़ी पाखंडियों का मतलब सफाया किया गया है। देखिए, प्रभुपाद आए थे इस जगत में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे में, ये सब मायावादियों को उखाड़ के फेंकने के लिए।
तो उसी शिला प्रभुपाद के ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं जो भगवान को जान पा रहे हैं। अदरवाइज पता नहीं मायावाद हम सबको क्या कर देते अब तक, प्रभुपाद का ग्रंथ अगर नहीं मिलते तो अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ जोग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है, जो ऐसा चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वो अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान, स्क्रॉल कीजिए, हाँ, वास्तविक रूप से भगवान थे और अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए। तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा जसोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ स्टोरी जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर मथुरा गए, स्टोरी पर्याप्त नहीं है। भगवान के लिए तत्त जानना है, जन्म कर्म के दिव्य प्रकृति को जानना है, तब वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। तो इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों वो सब ज्ञात होता जाता है। जैसे ही ये भागवतम हम लोग अध्ययन करेंगे तो भगवान के विषय में हम लोग सब कुछ जानते जाएंगे। तो किंतु यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्षीय आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। तो इतने पर भी अपने के कारण वो अपने तथाकथित माता, पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानवीय शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान। यहाँ पर 2 लाइन के ऊपर एक अच्छा शब्द है कि जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते तो उनके माता पिता उससे अन्य रूप में ग्रहण करते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब जसोदा माँ या किसी भक्त ने बोला, अरे जानती है आपका जो कृष्ण है ना, वो सांप के साथ खेल रहा है जमुना में, कालिया दमन लीला कर रहे हैं, तो है हो ही नहीं सकता, जो भी है, लेकिन भगवान तो नहीं है, मेरा लड़का मेरा अपना पुत्र है। और दूसरी बात, जब गिरि गोवर्धन पर्वत को उठाए थे तो सबने देखा कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते, अपने बाएं हाथ के एकदम कनिष्ठ अंगुली में इतने बड़े पहाड़ को धारण किए, पर्वत को धारण किए, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है? सभी सोच में पड़ गए, हो सकता भगवान है। उसके बाद मधुमंगल या जितने उनके ग्वाल बाल थे, वो सभी अपना जो डंडा है, गोचारण करने का जो डंडा लेकर पहाड़ को इस तरह की है। तो भक्तगण बोल रहे कि कृष्ण आप क्या दिखाते हो अपने आप को दम, आप, हम लोग ये डंडा देके रखे हैं इसीलिए पर्वत अभी तक टिका हुआ, नहीं तो आपकी अंगुली में दम कितना है। तो ये होता है वात्सल्य भाव, सख्य भाव। सख्य भाव में भगवान और भक्त दोनों एक जैसा रहता है, कोई भगवान नहीं ना उनका दास है, सभी दोनों एक समांतराल में। तो सभी भक्तगण वहां पर उपस्थित देखे वृंदावन की सब लीला, लेकिन फिर भी वो सब आश्चर्यचकित थे। जो भी है भगवान तो नहीं है। तो यही होता है भक्त का भाव, मतलब भगवान अपनी जोगमाया शक्ति से भुला देते हैं, क्योंकि अगर भगवान उसको भुलाएंगे नहीं तब तो सभी सब समय उसको चरणों में पड़ के रहेंगे, भगवान कुछ अपना काम नहीं कर सकते। सब समय अगरबत्ती जला के इस तरह करते रहेंगे तो भगवान तो अपना जो असली उद्देश्य से इस जगत में आना वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं। ऋषिगण क्या बोलते हैं? मनुष्य। अगर भगवान को यहाँ पर भगवान बोलेंगे तब मतलब वो लीला कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी लोग उसके चरणों में आके गिर जाएंगे, तो कहाँ कुछ कर पाएंगे।
तो लेकिन वास्तव में वो परम शक्तिमान भगवान है। सच्चाई क्या है कि परम शक्तिमान भगवान है। तो स्क्रीन ऑफ कीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि भगवान के जो लीलाएं हैं बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है, वंडरफुल लीला फर्स्ट टाइम्स। तो इसमें जो शौनकादि ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी को जो कुछ बताए हैं कि प्रभु जी आप हमें वो कथा सुनाएंगे जो बलराम और कृष्ण दोनों साथ साथ मिलकर जो लीलाएं की है, तो लीला को हम सुनना चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं, तो कृपा करके वर्णन कीजिए। तो इसमें जो शब्द है, शब्द के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि शब्द जानना जरूरी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में एक ही चीज बोलता है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता। भगवान श्री कृष्ण भी सेम थिंग अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप मेरे स्टोरी जानकर नहीं समझ पाएंगे, किंतु जन्म कर्म की जो दिव्य प्रकृति उसको अगर समझेंगे तो ही वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है ना। अदरवाइज संसार भर के सभी लोग आपका ये महाभारत रामायण टीवी सीरियल में देख के लगभग बहुत ज्ञान हासिल किए है, तो वो जानना भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज को बोले थे नारद मुनि की आपका सिर्फ हरिनाम पर्याप्त नहीं है, आपको भगवान की दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करके उनका तात्पर्य को समझना है। तो उसी प्रकार सिर्फ लीला सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उनका फिलोसफी जो सच में भगवान का लीला क्या है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया, चतुर्भुज रूप में पहले से ही प्रकट है भगवान। देवकी के गर्भ में आने से पहले या वहां पर जन्म लेने से पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तो यह है भगवान की अलौकिकता। तो इस तत्व को जानना है, इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग भगवान को भी वही साधारण व्यक्ति समझेंगे। जैसे मैं अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सेम थिंग कृष्ण भी। इसमें व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर क्या है। तो अगर अंतर को नहीं समझ पाएंगे कृष्ण लीला को, तब हम लोग इस जगत से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मुक्त होने के लिए क्या जरूरी है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त। तत्त मतलब फिलोसॉफिकली, मतलब अच्छी तरह से समझना है। तो इसीलिए हम लोग जो श्लोक का जो एक एक तात्पर्य, एक एक शब्द को लेकर इसलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे मन में ये भाव आए कि हम लोग श्रीमद् भागवतम सच में अध्ययन किए हैं। क्योंकि सिर्फ हिस्टोरिकल पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, उसकी हर मीनिंग को जानना है। तभी हम लोग अपने आप को गर्व, गर्व मतलब क्या है, फील आएगा कि सच में हम भागवतम को अध्ययन किए हैं। और आप लोगों को पहले ही मैं बताया हूँ कि देखिए जो भक्ति वैभव कोर्स किए हैं, जो भक्ति वैभव कोर्स एक भागवतम का चैप्टर खत्म होने में कम से कम 1 महीना लगता है। हमारा तो अभी कितना दिन हुआ, आज है 18 दिन हमारा भागवतम का, अभी 20वां श्लोक चल रहा है, आज 17 दिन है। तो और 3 श्लोक है तब ये चैप्टर खत्म होगा। क्योंकि इस तरह तत्व सिखाया जाता। तो मैं जैसे सीखा हूँ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, गुरुदेवों से, या हमारे मायापुर के टीचर जो मायापुर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, उनसे जैसे सीखा हूँ, सेम थिंग आप लोगों को वो चीज रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ, क्योंकि भागवतम को अगर इस तरह तत्व जानेंगे तभी हम लोग अपना जीवन का जो लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे और अंत में भगवान के नाम को चले जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक एक तत्व को, एक एक शब्द को जानते हैं थोड़ा। ये जो कृतवान शब्द है, कृतवान शब्द प्रभु जी, आशीष प्रभु आप पढ़िए तो। जी प्रभु जी, यद्यपि मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने के लिए सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा नृत्य यज्ञ, नृयज्ञ सम्मिलित है। चूंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं ग्रह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। इसे एक बार तो सहन किया जा सकता है। तात्पर्य, प्रजापति दक्ष यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे अत्यंत सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से तब कुछ नहीं कहा जब उन्होंने अकारण ही उनके 10,000 अबोध पुत्रों को वैराग्य मार्ग अपनाने के लिए फुसला लिया था। कभी कभी गृहस्थों को ग्रह मेधी होने का दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि ग्रह मेधी बिना आध्यात्मिक उन्नति के पारिवारिक जीवन से तुष्ट रहते हैं, किंतु
गृहस्थ तो इससे भिन्न होते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नियों तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन तो बिताते हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सुक रहते हैं। यह सिद्ध करना चाहते हुए कि वे नारद मुनि के प्रति उदार रहे हैं, प्रजापति दक्ष ने बलपूर्वक कहा कि जब नारद ने उनके पहले वाले पुत्रों को गुमराह किया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वे दयालु तथा सहिष्णु बने रहे, किंतु वे दुखी थे क्योंकि नारद मुनि ने दोबारा उनके पुत्रों को गुमराह किया। इसलिए वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि यद्यपि नारद साधु का सा वेश बनाए रहते हैं, किंतु वास्तव में वे साधु नहीं असाधु है, क्योंकि मतलब यहाँ पर वो शब्द कट गया। तो ये जो श्लोक आया है कृतवान शब्द, भागवतम के 6ठ स्कंद के 5म अध्याय के 2 नंबर श्लोक, जो हम लोग कुछ दिन पहले आलोचना डिस्कस कर रहे थे कि दक्ष महाराज के जो 10,000 पुत्र जो ब्रह्मचारी बनने के लिए गए थे, और उसके बाद जब उनका 25 साल का उम्र हो जाएगा तब उनका पिताजी उनको शादी देंगे, मतलब विवाह करवा देंगे। तो जैसे ही रास्ते में नारद मुनि ने उन सबको पकड़ा, और नारद मुनि ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बोले कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं। कहाँ पर? क्योंकि मेरे पिताजी बोले कि 25 वर्ष तक हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, तो अभी हमारा पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, अभी हम लोग शादी करेंगे। तो बोले कि शादी करेंगे, आपको पता है शादी का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है कि ऐसा नदी है जो इधर से भी बहता है उधर से भी बहता है, बोलो बोलो क्या है उसका मतलब? एक ऐसा कालचक्र है जो घड़ी दोनों तरफ से घूमता है, उसका मिनट सेकंड, आपको पता है वो घड़ी कहाँ है? तो एक ऐसा मतलब पर्वत है जो पानी के नीचे है। इस तरह करके विभिन्न पहेलियों के द्वारा वो दक्ष महाराज के जो 10,000 पुत्र थे उन सबको मतलब कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित किया, और उन सबको लाल कपड़ा दिया, मैंने से ब्रह्मचारी बना दिया। तो दक्ष महाराज को जब ये इन्फॉर्मेशन मिला कि नारद मुनि ने ऐसा किया, तब उनको, वो पहली बार कुछ नहीं किए, तो उसके बाद फिर दक्ष महाराज ने 1,000 पुत्र उत्पन्न किया। हाँ, 1,000 पुत्र उत्पन्न करके फिर गुरुकुल भेजा। गुरुकुल भेजने के बाद वो आएंगे, फिर शादी करेंगे। तो नारद मुनि फिर आ गया रास्ते में। तो नारद मुनि रास्ते में आकर उसको फिर से घेर लिया, बोले कि जब मेरा वीडियो ऑफ रहेगा तो थोड़ा सा रिमाइंड कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मेरा वीडियो ऑन है या ऑफ है, क्योंकि मैं अभी देखा कि वीडियो। तो नारद मुनि फिर उसको पकड़ लिया, बोले कि पता है भाई का अर्थ क्या होता है? सभी उनके पुत्र को बोले कि नहीं, भाई का अर्थ वही होता है जो अपने बड़े भाई किया है। तो आपके जो बड़े भाई जो 10,000 थे वो सभी ने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया है, तो छोटे का काम क्या है? जो बड़ा करे वही करना चाहिए। इस तरह करके छोटे को भी 1,000 पुत्रों को भी फिर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करवाया। तो जिसके कारण दक्ष महाराज क्रोधित हुआ नारद मुनि के प्रति, और नारद मुनि को श्राप दिया कि कभी भी तुम्हारा कहीं वासस्थान न हो। वासस्थान मतलब जैसे अगर विश्वनाथ प्रभु का 3 घर है, एक बांकुड़ा में, कलकत्ता में, एक मायापुर में। अगर कोई भक्त बोले कि आपका 3 घर रहते हुए भी आपको कहीं पर स्थान नहीं मिलेगा, आपके लिए एक एरोप्लेन खरीद देते हैं, जस्ट इधर से उड़ना उधर, फिर वहां से जाना आना, देश जाना आना, कहीं पर आपको ठहरने का, तो कैसा लगेगा? तो नारद मुनि का वही हाल है। तो नारद मुनि को अभिश्राप दे दिया, कौन? दक्ष महाराज, कि आपने मेरा 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, जबकि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया था कि मतलब सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए उन सबको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, उनको शादी करवाना है। लेकिन आपने मेरे पुत्र को छीन लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करवाया, तो कैसे वो संपन्न होगा वो काम? कृतवान शब्द से है। तो इसलिए जिसके कारण ये मतलब ये संपन्न नहीं कर पाए, तो किसके कारण? फॉर यू नारद मुनि, आपके कारण। तो इसीलिए मेरा अभिशाप है आपके प्रति कि तुम कहीं पर बैठने के 2 से 3 मिनट, हाँ भगवान विष्णु देवताओं ने ऐसा किया, तो चलिए आपका अभी क्या भाई, नारायण नारायण करके वहां से उड़ गया। फिर कंस ने वसुदेव को पुत्रों को दे दिया, चलिए
आपको पता है 8 जो है कमल का फूल इधर से भी हो सकता है उधर से भी है, वो ऐसा बात है। नारायण नारायण करके उड़ गया। ठीक है, फिर सत्यभामा के पास आए, सत्यभामा को फूल दिया, रुक्मिणी को पारिजात फूल दिया भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से लाकर। और सत्यभामा को आकर नारायण नारद मुनि बोले कि पता है सत्यभामा जी, आपका जो पति है ना वो पक्षपाती है, वो बड़ी रानी से प्यार करते हैं, रुक्मिणी से। स्वर्ग से फूल लाए पारिजात पुष्प, लेकिन आपको नहीं दिए। आप देखो तो उनके माथे पर जाके कैसे सुंदर लग रहे हैं। तो जैसे ही रुक्मिणी या सत्यभामा जाके देखा, देखी कि अरे रुक्मिणी के मस्तक पर पारिजात का फूल है स्वर्ग का, तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये किया। तो ये फूल कौन दिया बुद्धि? नारद मुनि आकर सब ये इंफॉर्मेशन दिया कि कृष्ण आपको उतना प्यार नहीं करते सत्यभामा जी, ये पूरा आप जान लो। क्योंकि पारिजात पुष्प लाए स्वर्ग से, लेकिन दिया बड़ी नानी को। नारायण नारायण करके उड़ गया ध्रुव महाराज के पास। तो नारद मुनि का काम ही ऐसा, 2 सेकंड 2-5 सेकंड रहेंगे, उसके बाद वहां से चल जाएंगे कहीं पर बैठ कर, क्योंकि उसको अभिशाप मिला है दक्ष महाराज का। तो ये तो यहाँ पर जो अंत में जो श्लोक में बताया गया है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कमेंट किए कि दक्ष महाराज यद्यपि सब कुछ कार्य किया, वो गृहस्थ भी संभाला, इतने सारे बच्चों को शिक्षा भी दिए, अपनी पत्नी को भी पालन किया, पूरे राज्य को भी संभाला। तो नारद मुनि आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आदर्श नहीं है। लोगों के दूसरे को पुत्र को आप छीन लेते हैं। लेकिन देखिए मैं इतना पुत्र पैदा किया, उत्पन्न किया, और मैं अपना भक्ति भी कर रहा हूँ भगवान के प्रति। तो मैं आपसे बढ़कर हूँ। आप तो साधु के वेश में ढोंगी है कि किसने ये दक्ष महाराज क्रोध के मारे नारद मुनि को ये चीज बताया था। तो कृतवान शब्द जो है हम लोग जो समझ गए, कृतवान का अर्थ होता है कि उन्होंने किया, कि नारद मुनि से भी ज्यादा भक्ति किया। लेकिन सच्चाई ये नहीं, नारद मुनि तो जगत गुरु है। इसका नेक्स्ट में प्रभु जी कृतवान शब्द को लेकर कृतवान मतलब संपन्न किया, मैंने किया। कृतवान यहाँ पर है कि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि में महद अद्भुतम कृतवान भारतम जस्तम स्वार्थ परिगृह्यतम। ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक है, जिसमें तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से संबंधित है। अगर कोई महाभारत को अध्ययन करता है तो पूरा 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का जो मतलब इतिहास जो है ना, हिस्टोरिकल सब ज्ञान इंफॉर्मेशन महाभारत में दिया है। क्योंकि महाभारत वो हिस्ट्री है, इतिहास। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिज्ञासितम सुसंपन्न अपिते मत अद्भुतम, बहुत वंडरफुल, कृतवान संपन्न किया, भारतम जस्तम मतलब महाभारत, लेकिन जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है कि उनके विषाद मतलब उनके दुख का कारण क्या था, जो हम लोग पहले दिन में इसका चर्चा कर चुके हैं कि व्यासदेव ने क्यों श्रीमद् भागवतम की रचना की, और उसको शांति तब मिला जब वो श्रीमद् भागवतम का रचना की, जबकि महाभारत तक रचना किए थे। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 108 उपनिषद पुराण इतिहास महाभारत, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। जो जिसमें उदाहरण दिया गया था कि लड़की का बाप जो शादी होने के लायक है लड़की, तो किसी से जाके कुछ मदद मांगे, 10,000 रुपया दिया, उनकी लड़की का शादी संपन्न हुआ। तो जिन्होंने 10,000 रुपया दिया उनको खुशी हुआ ज्यादा कि मेरे कारण से उनकी बेटी का मतलब शादी पूरे धूमधाम से पार हुआ। तो जिस कारण तो उसी प्रकार व्यासदेव इतने सारे वेद वेदांत साहित्य ग्रंथ रचना इसलिए किए ताकि जनसाधारण सुखी हो, वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हो, जिसके कारण उसको खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। लेकिन जबकि आनंदित नहीं हो रहे, परोपकार करके तो आनंदित होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, तो उनके विषाद जो दुख का कारण उनके ज्ञान का अभाव नहीं था, है ना।
तो बाद में दूसरे श्लोक में वो वर्णन है कि व्यासदेव का क्या चीज का कमी था, कि गुरु आज्ञा। मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ किया था, लेकिन गुरु आज्ञा जो होता है ना, गुरुदेव अगर आज्ञा देते हैं और उसको अगर कोई करता है तो वो सफल होता है। जब नारद मुनि ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप आनंदित होंगे, शांति प्राप्त करेंगे अगर आप भगवान की महिमा कीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करेंगे तो ऐसे ही जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब अपने गुरुदेव शिला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए गए, तो गौरकिशोर दास बाबा जी बारंबार मतलब उनको ठुकरा देते थे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि मेरे पास कुछ क्वालिटी नहीं है आपको दीक्षा देने का, आप क्यों आते हैं बार बार। तो 2-3 बार आके ठुकरा दिया। तो उसके बाद जो 3 बार में जब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए अपने गुरुदेव के पास और चरणों को पकड़ लिया, जैसे मगरमच्छ हाथी को पकड़ता है, जैसे हाथी को पकड़े था सेम, बल्कि गुरुदेव में मेरा जितना अहंकार घमंड आपने चूर कर दिया, क्योंकि मेरा एक अहंकार था कि मैं विश्व का या भारत का एक प्रकांड पंडित हूँ, लेकिन पंडित गिरी से कोई गुरुदेव की कृपा को लाभ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरा जो ज्ञान है ना वो समुद्र की जल की भांति है। समुद्र जल यद्यपि बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर मतलब बहुत ही सच्चा है, सच रहने के बावजूद भी पीने में आनंदित या पीने में संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि खरा है, नमकीन है। उसी प्रकार गुरुदेव मेरा जो जितना सारा ज्ञान प्रकांड पंडित इतने वेदों का ज्ञान मेरे पास है वो व्यर्थ है, वो समुद्र के जल की भांति है, यद्यपि है लेकिन वो कुछ काम का नहीं। लेकिन जब आपका कृपा रूपी करुणा के सागर जब मुझे बरसाएंगे तो वही जल मीठा होगा। तो जब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज देखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नम्र भाव, तब उन्होंने उनको दीक्षा दिया। जबकि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वो अनपढ़ थे, वो पढ़ा लिखा नहीं जानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जरा देखिए, उस काल के पूरे भारत में इतना बड़ा प्रकांड पंडित था कि ब्रिटिश लोग जब कलकत्ता आते थे तो उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तो इंग्लिश में जो वर्ड बोलते थे ब्रिटिशों को, इंग्लिश में जो उनको ब्रिटिश बोलते थे कुछ, तो वर्ड मीनिंग को जानने के लिए लंदन से भारत आना पड़ता था उस वर्ड मीनिंग को समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है, मेटाफिजिकल या कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड कि उस वर्ड को मतलब उनका पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता पूरे लंदन के यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण उसको आना पड़ता था भारत और कलकत्ता और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गौड़ीय मठ, बाग बाजार गौड़ीय मठ, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोलना था अच्छा आप क्या बोले थे, उसका मीनिंग क्या है जानने के लिए। मतलब किस तरह का प्रकांड पंडित था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब प्रभुपाद के गुरुदेव। तो ऐसे गुरुदेव जब अपने गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो अपना गुरुदेव क्या था, अनपढ़ था, उसको नाम लिखना नहीं आता गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को, किंतु उन्होंने गुरुदेव को स्वीकार किया। तो उसी प्रकार व्यासदेव यद्यपि इतना कुछ वेद वेदांत साहित्य रचना की है लेकिन फिर भी संतुष्ट उनको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव का आज्ञा का मतलब गुरुदेव से आज्ञा नहीं मिला था उनको। तो जैसे नारद मुनि ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया तब वो भागवत में लिखा तो उनके मन में संतुष्टि हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग जीवन में बहुत कुछ ग्रंथ अध्ययन किए हैं, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी जो हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं इसमें हमारा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये आत्मा को छूता है। भागवत की कथा आत्मा से रिलेटेड है। प्रभु जी नेक्स्ट कीजिए, कीर्तवान शब्द हो गया। कीर्तवान किल कर्माणि, किल मतलब ब्रह्मणस्य परम देवम ब्रह्मण, किल ते प्रभु विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। हे प्रभु आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक है, ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। किला का अर्थ क्या है यहाँ पर बताया गया है। किला का अर्थ होता है अन्यों को शिक्षा देने के लिए।
अन्य जीवों को शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कि ब्राह्मण संस्कृति मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ होता है वैदिक कल्चर, इंग्लिश में बोला जाता है वैदिक कल्चर। तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। तो वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। प्रभु जी नेक्स्ट। कीला कर्माणी, कर्माणी शब्द यहाँ पर आया है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 22 नंबर अध्याय 50 नंबर श्लोक में कि कर्माणी च जथा कालम जथा देशम जथा बलम जथोचितम जथा विक्तम करोरथ भत सात्कृतम। मतलब आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय स्थान शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्य को पूरा करते थे। और इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यद्यपि देखिए पृथु महाराज जो है वो भगवान है, भगवान का सत्ता वैसा बता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की पूजा करते थे। कि महाराज पृथु एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। क्या क्या? एक क्षत्रिय मतलब दूसरों की रक्षा करना, एक राजा प्रजा का पालन, और एक भक्त भगवान की सेवा, एक साथ करना पड़ता था। तो भगवत भक्ति में कुशल होने के कारण वे अपने कार्यों को समय, शक्ति, निजी धन, क्षमता के अनुसार अच्छी तरह से पूरा कर सकते थे। इस दृष्टि से इस श्लोक में कर्माणी शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज के कार्य सामान्य नहीं होते थे क्योंकि उनका संबंध भगवान से होता था। तो श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए और नई भक्ति के अनुकूल कार्यों को साधारण कर्म अथवा कर्म सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरणार्थ एक सामान्य कर्मी अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु से अपना व्यवसाय चलाता है और भक्त उसी काम को उसी तरह से कर सकता है, किंतु इसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है, फलतः तो उसके कार्य साधारण नहीं होते। इसमें जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अर्चित प्रभु जो स्कूल में पढ़ाते हैं सभी कार्य करते हैं। तो इसमें भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है कि भौतिक जो होता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, और आध्यात्मिक मतलब वही स्कूल में पढ़ाते हैं, वही टीचर है, लेकिन उनका उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। कृष्ण सेवा कैसे? क्योंकि कृष्ण सेवा तभी कर पाएंगे जब आप खाएंगे। अगर खा नहीं पाएंगे तब तो आपका मन चंचल रहेगा, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, तो कृष्ण भक्ति कैसे कर पाएंगे? और खाएंगे कैसे? जब आपका घर में धन होगा, पैसा होगा, इसके कारण कर्म करना पड़ता है। कर्माणी शब्द यहाँ पर जो है 3 चीज उल्लेख है विशेष इंपोर्टेंट कि महाराज पृथु क्या क्या करते थे। राजा होने के नाते प्रजा का पालन करना उनका धर्म है, और भक्त होने के नाते भगवान की सेवा करना भी उनका धर्म है, और क्षत्रिय होने के नाते जंगल में जाकर शिकार करना भी उनका धर्म है, ताकि ऋषि मुनिगण तपस्या कर सके सुंदर भाव से, ताकि कोई जंगली जंतु उसको डिस्टर्ब ना करे। तो तीनों काम करते थे। तो एक भक्त का भी इस तरह एक्सपर्ट होना है। एक भक्त जो है ना सब तरह का करना है काम। वो मोबाइल भी चलाता है, जूम के माध्यम से भागवतम क्लास भी अटेंड करता है, और माला भी जप करता है, मंदिर में घंटी भी बजाता है, हाँ, स्कूल में जाके टीचिंग भी करवाते हैं। हर क्षेत्र में एक्सपर्ट रहेगा। एक भक्त जो है कृष्ण भक्त चतुर होता है और सब कुछ में एक्सपर्ट होता है। प्रभु जी नेक्स्ट। कर्माणि सह, सह शब्द यहाँ पर आया है कि ये मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्य बावत स्थावन्ते वन मृत्युर्वे प्राणिनांग ध्रुव। सह जो शब्द है इसमें कृष्ण बलराम को लेकर, हे सुरवीर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्ष बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। ये कंस को बोल रहे हैं वसुदेव। वसुदेव कंस को बतलाना चाह रहे थे कि यद्यपि वो मृत्यु से भयभीत है, इसीलिए स्त्री तक का वध करना चाह रहा है, किंतु वो मृत्यु से बच नहीं सकता, मृत्यु दुर्लभ है। तो फिर कंस ऐसा कुछ क्यों करे जो उसकी कीर्ति तथा उसके परिवार के लिए अशोभनीय नहीं हो। मतलब अगर मान लीजिए कि देवकी को अगर मार भी डालते, फिर भी मृत्यु को तो रोका नहीं जा सकता। तो ये पाठ पढ़ाए थे वसुदेव ने कंस को।
कि तुम जितना भी प्रयास करो कंस, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपनी बहन का भी वध कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी तो मृत्यु से आप बच नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु ध्रुव है, मतलब परम सत्य है। लेकिन सच्चाई है कि तो फिर आप क्यों ऐसा करेंगे जो आपकी कीर्ति, आपकी महानता नष्ट हो जाए। तो ये सह शब्द का मतलब होता है कि जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो सह शब्द का अर्थ तो यही होता है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। ये डिपेंड करता है उनकी भक्ति के ऊपर। अगर वो भक्ति किया है इस जीवन में, तो जैसे उनका मृत्यु होगा तो सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर वही एक शब्द आया है कि जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। शरीर जैसे ही आता है मृत्यु भी उसके साथ साथ आता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये टॉपिक है, सह रामेण केशव, मतलब कृष्ण बलराम। तो इसमें नेक्स्ट में आया है, नेक्स्ट कीजिए प्रभु। सह रामेण केशव, इस सह शब्द का अर्थ होता है, ये 10वें स्कंद के 18 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में, कि सच वृंदावने गुणेर बसंत इव लक्षित जत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। मतलब फिर भी चूंकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे, अथवा ग्रीष्म ऋतु बसंत के रूप में प्रकट कर रही थी वृंदावन की भूमि के ऐसे है गुण। तो सह रामेण केशव ये 10वें स्कंद में भी आया है, जो सौनक आदि ऋषिगण यहाँ पर पूछ रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को, कि वृंदावन में भगवान कृष्ण और बलराम जब थे तो क्या होता था कि ग्रीष्म ऋतु, मतलब हम सभी जानते हैं ग्रीष्म ऋतु का अर्थ क्या होता है, कितना गर्मी, जब करंट लाइन जब कट देते हैं तब कितना पंखा का प्रॉब्लम, या पसीना पसीना, यार बहुत प्रॉब्लम होता है ग्रीष्म ऋतु। लेकिन बसंत ऋतु का आनंद हम सभी जानते हैं कि बसंत की हवा, बसंत ऋतु बहुत ही, तो यहाँ पर वृंदावन की भूमि कैसे है यहाँ पे वर्णन है। और वृंदावन की भूमि ऐसे क्यों बना, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वहां पे वास करते थे। तो जैसे कुछ देर पहले हम लोग श्रवण किए कि रूप गोस्वामी जब ग्रंथ लिखते थे भगवान कृष्ण का, राधा रानी गोपियों का विरह, तो पूरा वृंदावन ऐसे जैसे अकाल पड़ गया, सूखा। और जब कृष्ण का मिलन की लीला वर्णन करते थे तब जैसे पूरा वृंदावन हरा भरा है। हाँ, तो यही तो जरा इसमें हम लोग को एक चीज सोचना है, कृष्ण बलराम साक्षात तो वहां पे रह रहे थे, तब भी वृंदावन की भूमि बसंत ऋतु में प्रकट थी, मतलब सब कुछ हरा भरा। और यहाँ पर जब रूप गोस्वामी कलियुग में लिख रहे थे 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में भगवान की लीला कथा, तो सेम थिंग वही घटना हो रहा था। तो देखिए इसमें हम लोग को एक चीज समझना है कि भगवान साक्षात और भगवान की लीला कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान साक्षात जब थे तो बसंत, हाँ, और रूप गोस्वामी जब साक्षात लीला लिखते थे कि भगवान गोपियों के साथ है वृंदावन में है भगवान, तो पूरा वृंदावन हरा भरा। और जैसे ही विरह लीला की भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, और 100 वर्ष बाद द्वारका फिर कभी आए ही नहीं, रस्सी बनकर सभी गोपियां एकदम न खा के न पी के न सुंदर वस्त्र पहन के पूर्ण रूप से एकदम रस्सी बन गई। तो जब ऐसे लीला रूप गोस्वामी लिखते थे तो पूरा वृंदावन सूखा बन जाते थे। तो मतलब कृष्ण लीला कितना पावरफुल होता है। ये जो कृष्ण शब्द इसीलिए कहा जाता है कि पत्थर की लकीर। ये वैष्णव आचार्यों का जो टीका, उनका जो कलम जो है ना, पत्थर की लकीर है। तो इसीलिए हम सबको वो लकीर हमारे सामने है श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमारा कर्तव्य है कि भागवतम को अपने जीवन में रखकर कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करें। प्रभु जी नेक्स्ट, सह रामेण केशव। इसके बाद अतिमर्तानी शब्द यहाँ पर आया है। प्रभु जी पढ़िए तो तात्पर्य को इसी श्लोक के। अतिमर्तानी, कृष्ण अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान भगवान थे। वे अपने तथाकथित माता के सामने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। भगवान ने माता की गोद से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं।
यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। यस, यहाँ पे जो अति मर्तानी शब्द करता है, अति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अति आवश्यक मतलब खूब बहुत इमरजेंसी। तो ही यहाँ पे अति मर्तानी मतलब हम सब मर्तानी, हम सब मर्त प्राणी हैं। इस संसार में जो भी जन्म लिए वो मर्त के प्राणी है, लेकिन अति शब्द आया है मतलब और भी कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अलौकिक। अलौकिक क्या है कि माता की गोद से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की। क्या कि 7 वर्ष की आयु में ही भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। 10 दिन का बालक, 3 दिन का बालक ही पुतना को मारे थे, कितने असुरों को मारे। तो ये सब क्या घोषित करता है? अतिमर्तानी का अर्थ है कि वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं ये सारे कार्य। अतिमर्तानी का अर्थ ये है जो श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में दिए। नेक्स्ट। भगवान शब्द यहाँ पर आया है कि भगवान, पढ़िए तो तत्पश्चात। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंड दाता के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भगवान शब्द जो है, भगवान क्या करेंगे जब ऐसी स्थिति आएगी, और जबकि आ चुकी है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को दुर्लभ प्रेम जो कुछ मिला है, दुर्लभ कृष्ण तत्व का ज्ञान, अन्यथा हमारी भी गति वैसा ही होता जैसा इस श्लोक में या इस तात्पर्य में बताया गया है कि तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, है ना। तथाकथित शब्द आया, सो कल। और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। कि कली, भगवान कल्कि के रूप में क्यों आएंगे? क्योंकि बेकार पृथ्वी का भार पृथ्वी देवी कितना सहन करेंगे, इतना पाप कर्म हो रहा है, तो इसीलिए भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि उस समय ऐसा अवस्था होगा। भगवान का नाम तक भूल जाएंगे कि भगवान के कितने नाम है। कृष्ण के 108 नाम है। अगर हम सभी भक्तगण अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग कितना नाम बता पाएंगे? एटलीस्ट कोई 10 से ज्यादा कुछ। राम, मुकुंद, गोपाल, बनमाली, करुणा सिंधु, दीनबंधु, जगतपति, मधुसूदन। अच्छा, सभी भक्तगण थोड़ा बोलिए तो किसको कितना कितना नाम याद आता है? क्योंकि भगवान के नाम तक भूल जाएंगे कि हम लोग क्या उस स्थिति में क्या आ गए हैं क्या, इस संबंध में थोड़ा जानेंगे। गोपाल प्रभु जी कितना नाम आता है बताइए तो भगवान का, बोलिए जल्दी, स्पीड, हमारा क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास जा रहा है। माइक्रोफोन ऑन करके हम गिनेंगे कितना भक्त कितना नाम बता पाते हैं। केशव, माधव, गोपाल, कृष्ण,
बाकी बाकी और जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है प्रभु जी। ठीक है 4 हुआ। विश्वनाथ प्रभु जी बोलिए 4 हुआ। हम सब पूरा टोटल मिलकर कितना नाम भगवान का बोल रहे, भगवान के अनंत नाम है, कितना हमें याद है। विश्वनाथ प्रभु जल्दी माइक्रोफोन ऑन करके। गोविंद, मधुसूदन, विपद भंजन, नारायण। ठीक है बस 8। आशीष प्रभु। जी प्रभु। गीता माता जी। अच्युत, जनार्दन, हर्षिकेश, मदन मोहन, ऋषिकेश। हाँ मदन मोहन, हो गया 12। दीनानाथ और भी है प्रभु जी। ठीक है ओके ठीक है। इसके बाद ये गीता माता जी। श्री चलिए राम, तो हम लोग देखते हैं। कमल नयन, विष्णु, माधव, हम्म, कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, श्री कृष्ण, गोविंद हरे मुरारी। ये सब हो चुका है। दूसरा कुछ जो हो चुका है उसको रिमाइंड करना है। चलिए 12 हुआ है। कमल ढाली प्रभु। कृतिका राज माता जी, रेखा माता गोपी जी, मनोहारी, राधा प्राणोधन और आपका जसदानंदन, जगन्नाथ, 19 नंदनंदन, 20 21। रेखा माता जी। है प्रभु। रेखा माता जल्दी जी। हाँ बोलिए। गोविंद, माधव, वो सब हो चुका है। दूसरा कुछ बोलिए। और क्या बोले बोल दीजिए। ठीक है। महुआ माता जी, अर्चित प्रभु, पंकज विश्वकर्मा प्रभु, सभी बोलिए। सब अपना अनम्यूट करके सभी। राकेश प्रभु। राधा रमन, राधा रमन, बंशीधर, ऋषिकेश, 27 28 वो हो चुका है। फिर बंशीधर हो चुका है। मकसद नहीं, वो 28 गिन लिया। गिन लिया। देखिए हम सभी भक्तगण मिलकर देखिए भगवान हमारा के एक है स्वागत। गोविंद्र नंदन, हरे कृष्ण और एक हाँ ठीक है जो भी है। ओके जी। ये जस्ट ये शब्द को जस्ट शिला प्रभुपाद की वाणी जो शिला प्रभुपाद जो 50 साल पूर्व लिखे है वो कितना परम शक्ति, इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग थोड़ा इंटरव्यू किए। तो चलिए अपना सभी म्यूट हो जाइए। तो प्रभु जी स्क्रीन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया कि कली युग में ऐसा होने वाला है कि बीज के घर में ऐसा। हम सब भक्त है, बीज से भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे भगवान के नाम की अंत में तथागत संत तो था कि हाथों में चले जाएंगे। शूद्र अथवा निम्न यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण में ज्ञात नहीं रहेंगे, उसमें भगवान परम दांड हाँ तात्पर्य में कि भगवान का नाम तक भूल जाएंगे। नास्तिक फलत हुए सब ईश्वर के पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही। मतलब हम लोग भगवान के कार्यकलाप के विषय में या हम लोग भगवान के भक्त के रूप में प्रतिष्ठित होना तो दूर की बात, भगवान का कितना नाम है वही पता नहीं है। तो ये है कलियुग की दुर्दशा। तो फिर भी हम लोग जो भी हो प्रभुपाद के हेतु की कृपा से सब इकट्ठा हुए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा का डिस्कशन कर रहे हैं। सच में बहुत ही दुर्लभ बात है। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देखे थे, एक आया था व्हाट्सएप में, किसी ने भेजा या फेसबुक में, कि हमारे इंडियन लड़की लड़का बहुत सारे ऐसे कॉलेज का, तो किसी ने पूछ रहा है एक पत्रकार आके, अच्छा बोलो तो सीता कौन थी? तो सीता, एक लड़की बोले सीता 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 द्रौपदी की बहन। आप बोलो सीता युधिष्ठिर की पत्नी। मतलब किसी को पता ही नहीं है। मतलब भारत के कल्चर कितना गिर चुका है। मतलब उस समय ऐसे मतलब किसी को पता ही नहीं। अगर टॉम सिस्कन, हरी या विभिन्न मूवी स्टार, अजय देवगन का पिता का नाम क्या है? वीरू देवगन। उनका कितना भाई है? अनिल देवगन। वो सब बता देंगे। अमिताभ बच्चन का लड़के का नाम अभिषेक बच्चन। अच्छा उनकी बहू का नाम क्या है? ये बच्चन। लेकिन भगवान कहाँ से लाइक दैट पता ही नहीं। ये वर्तमान परिस्थिति संसार का। तो देखिए शिला प्रभुपाद
जो लिखे है 50 साल पूर्व और व्यासदेव लिखे 5000 वर्ष पूर्व, कितना मिलता है कि कली युग में ऐसा अवस्था आएगा, कल की सच में दंडदाता के रूप में सबको काटेंगे, क्योंकि कोई भगवत तत्व के बारे में पशु बन जाएंगे ना, तो पशु को भगवत गीता का ज्ञान कैसे आएगा? इसीलिए उसको डायरेक्ट भगवान के हाथों से अगर मुक्त मतलब मृत्यु होगा तो शायद वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसीलिए भगवान ऐसा करेंगे। तो हम लोग कितना भाग्यवान है जो हम लोग को थोड़ा भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, डिस्कशन करने का समय मिल रहा है। पता नहीं पिछले जीवन में कितना सुकृति या कुछ पुण्य कर्म किए हैं, अदरवाइज भागवतम की कक्षा में आना वेरी डिफिकल्ट। दुनिया में करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है, कितने लोग भागवत कथा में बैठ पाते हैं? प्रभु जी नेक्स्ट भगवान के बाद भगवान, उसके बाद गूढ़ मतलब कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही सर्वलोक है कि गूढ़श्चरसि भूतात्मा भूतानां भूत भावना नतांग पश्यन्ति भूतानि पश्यन्त मोहितानि ते, कि हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। जैसे सीसीटीवी का उदाहरण दिया कि वो हमें देखता है, दुकानदार जो चेंबर में बैठे हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते कि वो कहाँ पर बैठे हैं। तो उसी प्रकार हृदय में भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, वो हमें देख पा रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। यही दशा। तो भगवान हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में विद्यमान है, वह विभिन्न अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं, या कभी कभी भक्त को अवतार रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अभक्तों को ऐसे समस्त रूपों का कोई पता नहीं रहता, हम लोग को पता ही नहीं भगवान के कितने अवतार हैं। तो मोहग्रस्त बद्ध जीव सोचते हैं कि परम भोक्ता श्री कृष्ण तो उनकी नृत्य के भोगार्थ है। अभक्तगण भगवान से विशिष्ट वर मांगने के लिए उनकी स्तुति करने और भगवान की सृष्टि को निजी संपत्ति मानने के कारण वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते, इसीलिए वो मूर्ख तथा मोहग्रस्त बने रहते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार होता है। इस प्रकार परमात्मा ही भौतिक जगत के एकमात्र वास्तविक नियंता है। यहाँ पर उद्धव भगवान कृष्ण को 11 स्कंद में बता रहे हैं कि हे भूत भावन, आप सबके अंदर है लेकिन आपको कोई देख नहीं पाता, जबकि आप सबको देख पाते हैं। ये है गूढ़ तत्व। ये जो शब्द आया है गूढ़ तत्व मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का अर्थ होता है कि संसार में जो सबसे जो मुख्य चीज है वो है भगवान, लेकिन संसार के जीव उसी को नहीं जानते। इस संबंध में एक लेक्चर हम सुना था बहुत दिन पहले, एक मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा, जिन्होंने एक अपने सेमिनार में बता रहे थे कि किसी भक्त को पूछा, मतलब किसी एक व्यक्ति को पूछा कि अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ताजमहल देखने के लिए गए थे? तो बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ उठा। हाँ, तो उनमें से एक माताजी, एक मैडम हाथ उठाए, बोले कि अच्छा मैडम बताइए, आपको ताजमहल का कौन सी खूबी, मतलब सबसे आकर्षणीय चीज कैसा लगा, मतलब कौन सा? तो उन्होंने वर्णन की कि देखिए सर जी, कि जब जमुना के मतलब जब चंद्रमा पीछे प्रकट होता है और जमुना का जल छलछलाते, ऐसे ऐसे वो एक वर्णन कर दिया, लेकिन बहुत सुंदर। नेक्स्ट आपका, कि उसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं ना तो उसमें कितना मार्बल पत्थर, सच में संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। मुमताज की यादों में शाहजहां ने किस तरह बना दिया, सच में कितना वंडरफुल। लेकिन नेक्स्ट आपका, तो सबने अपना अपना मंतव्य, 10 व्यक्ति 10 मंतव्य दे दिया। तो सोनू शर्मा उसको बात बोल रहे हैं कि आप सबको पता है कि अगर वास्तविक रूप में अगर दिखा जाए तो ताजमहल का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? तो सभी एकदम आश्चर्य हो गए, क्या बोलना चाह रहे बाबा, इतने में भी संतुष्ट नहीं है, इतना वर्णन सुनने के बावजूद भी ताजमहल में क्या है? तब सोनू शर्मा बताए कि ताजमहल का जो नींव है, नींव मीन जो उसका नीचे का जो अस्तित्व, जिसके कारण ताजमहल इतना सुंदर है, नहीं तो 400 साल पुराना कब के क्या हो गया होता अभी। लेकिन उसका मूल अस्तित्व क्या है? ताजमहल की सुंदरता के पीछे किसका हाथ है? उसके नींव। तो जिस तरह इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन का जो सबसे नींव क्या है? भगवान। लेकिन हम सब उस भगवान को देख नहीं पाते, जिस तरह साधारण व्यक्ति ताजमहल के उस नींव को देख नहीं पाता, जबकि उसी के कारण टिका हुआ है। तो ये है गूढ़ तत्व को जानना है। प्रभु जी नेक्स्ट।
कपट मानुष, ये अंतिम शब्द है कपट मानुष। कपट मानुष ये शब्द आया है अष्टम स्कंद में मोहिनी मूर्ति। भगवान किस तरह कपट करते हैं। कपट मानुष मतलब ऐसा कपट किसने किया है कि असद विषयम मिंग्रम भावगन्मं प्रपन्ना नम्रिता मर वर्जान शात्म सिंधु मत्त कपट युवती वेशो मयंत सुररिंग स्तव मुहु सितानाम कामपुरम नतोस्मि। एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तो इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। कपट मानुष भगवान देखिए कैसा रूप धारण करते हैं। कपट, कपट का मतलब क्या है। हम लोग जो पहले जब शुरू किए क्लास को तो उसमें कपट का अर्थ क्या दिया गया। कपट मतलब ऊपर से दिखावा जबकि सच्चाई नहीं है। तो उसी प्रकार वो जो नारी ऐसा विश्व सुंदरी नारी की शिव जी तक मोहित हो गए। दुर्गा देवी पार्वती सामने वहां पर खड़े हैं लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे घूमने लगा। शिव मोहित हो गए, शिव जी मोहित हो गए भगवान के रूप के पीछे। पार्वती जो विश्व सुंदरी है मिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी वो उस मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगा। तो ये कपट मानुष मतलब भगवान किसको क्या करते हैं। तो इससे बड़ा कपट है संसार में। भगवान इस तरह मोहिनी मूर्ति बन गई और जितने सारे असुर वहां पर उपस्थित कि आप लोगों को पहले देवताओं को थोड़ा ऊपर ऊपर से जो पानी पानी वाला पिला रहा हूँ अमृत को, और अंदर जो है गाढ़ा गाढ़ा भाव मतलब जो मोटापन है एकदम प्योर अमृत वो आपको पिलाऊंगा, तब तक आप वेट कीजिए। मोहिनी क्या किया, पहले उन सब भक्तों को पिलाया, भक्तों को, देवताओं को, और तो क्या हुआ कि कपट मानस, कपट मानुष का अर्थ हम लोग समझ गए है ना। भगवान ऐसा कुछ करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता, कपट। तो ये था आज का हमारा श्लोक कपट। लेकिन हम सबको उसका अनुकरण नहीं करना है, हम लोगों को निष्कपट बनना है। भागवतम का क्या ये है क्वालिटी है भागवतम अध्ययन करने का या भागवतम सभा में बैठने का। परमो निर्मत सरनाम सताम, भागवतम के जो द्वितीय दिन में जो हम लोग चर्चा किए थे, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मत सरनाम सताम। परमो निर्मत सरनाम मतलब कपट नहीं, निष्कपट निर्मत सरनाम। वेदम वास्तवम अत्र विशदम तापत्रयन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्द हृदय अवरुद्धत विस्त्रिभिः तत्क्षणात्। तो आप लोग सभी भागवतम के श्लोक को कंठस्थ रख रहे हैं ना सभी भक्तगण। देखिए इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है, 20 बार तक पढ़ाया जाता है। विश्वनाथ प्रभु बोलिए, वो एक बार बोलता है कीर्तवान अखिल कर्माणि, आशीष प्रभु बोलिए कीर्त अखिल कर्माणि, गोपाल प्रभु बोले कीर्त अखिल कर्माणि। क्यों बोला जाता है? ताकि हमारा कंठस्थ हो। ये सिस्टम चालू किया था प्रभुपाद ने कि भागवतम क्लास इस तरह हो ताकि मतलब कंठस्थ हो जाए वो श्लोक। अच्छा जो भी है, आज का जो हमारा श्लोक का जो टॉपिक था यही पर समाप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रश्न आशीष? हरे कृष्णा। कोई भी भक्त प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जिनका प्रश्न हो प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। भक्तगण का प्रश्न क्यों नहीं आते? मेरा प्रश्न है, कृष्णा मेरा प्रश्न है जी, मेरा एक प्रश्न है।
जी प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु बोलिए। जी प्रभु, जैसे आपने बताया कि परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में स्थित रहते हैं, तो असुर के हृदय में भी तो भगवान परमात्मा रूप में रहते होंगे। जो असुर असुर हैं या असुर कुल में जो जन्म लेते हैं, उनमें भी तो परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। तो प्रश्न फिर क्या है? प्रश्न ये है कि फिर भगवान पक्षपात भी नहीं करते हैं, लेकिन असुरों से अमृत, असुरों को अमृत न पिलाकर अपने भक्तों और देवताओं के बीच में बांट दिया। तो उसमें पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि अगर भगवान जानते हैं ना, अगर असुरों को अगर अमृत पिलाएंगे तो वो तो अमर हो जाएंगे और उत्पात मचाएंगे, लोगों को मारेंगे लेकिन खुद अमर रहेंगे। देवता लोग लोगों को नहीं मारता, खुद अमर रह सकता, लोगों को नहीं मारता। जबकि असुरों को अगर अमृत पिलाए जाएंगे तो दूसरों को मारेंगे और खुद अमर रहेंगे। तो जिसके कारण नहीं, भगवान हमारा को पता है, भगवान अंतर्यामी। हमारा प्रश्न ये है प्रभु कि असुर के अंदर भगवान को होना ही नहीं चाहिए, असुर को ऐसे ही समाप्त कर देना चाहिए। परमात्मा रूप में जब भगवान, परमात्मा रूप में जब सभी असुरों के अंदर भगवान रहते हैं, तो भगवान को वहां से निकल जाना चाहिए, वो असुर रहे ही ना। भगवान को निकल जाना चाहिए वहां से। देखिए, इस संबंध में आपको एक चीज बता रहा हूँ। भगवान परमात्मा रूप में जब किसी के हृदय में रहता है ना, तो वो निष्क्रिय भाव से रहता है। भक्त के हृदय में ही भगवान एक्टिव होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको क्या बताऊं, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, माउस है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं चल सकता जब तक आप उसको नहीं संचालन करेंगे। जब आप उसको संचालन करेंगे तभी आपका कंप्यूटर कार्यान्वित होगा। अदरवाइज कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है, उसके पीछे एक दिमाग रहता है। तो उसी प्रकार आत्मा जो है, परमात्मा जो है ना असुर के हृदय में, तो परमात्मा वो पत्थर की तरह स्थिर रहेगा। जैसे कंप्यूटर पत्थर मतलब स्थिर है, लेकिन जब कोई चलाता है तो कंप्यूटर चलता है। तो उसी प्रकार भक्त जब चलाता है तब परमात्मा वहां पर मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को। अदरवाइज परमात्मा उस जगह में पत्थर की तरह निष्क्रिय रहता है, नो एक्टिवनेस। इस संबंध में एक बता रहे एक स्टोरी। एक बार मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को पूछे कि प्रभुपाद, क्या परमात्मा चतुर्भुज रूप में सबके हृदय में रहते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि परमात्मा सबके हृदय में है चतुर्भुज रूप में, लेकिन आपके हृदय में द्विभुज मुरलीधर के रूप में। तो इसका उत्तर क्या है, इसका अर्थ क्या है? मतलब मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने पूछा था श्रील प्रभुपाद को कि श्रील प्रभुपाद, ये जो परमात्मा है चतुर्भुज नारायण, क्या सबके हृदय में वास करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, देवता, सबके हृदय में। समझ गए ना? तो प्रभुपाद का उत्तर था। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में है भगवान, किंतु आपके हृदय में वो कृष्ण रूप में है, द्विभुज मुरलीधर के रूप में। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है, प्रभुपाद उसको बताए कि द्विभुज रूप में जो मुरलीधर के रूप में भगवान है, इसका मतलब वो अभी एक्टिव है। आप भक्ति कर रहे हैं, संन्यास ग्रहण किए हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके कारण भगवान वहां पर अपने आप को एक्टिवनेस कर लिया। लेकिन जब तक आप भक्त नहीं थे तब तक वो चतुर्भुज नारायण के रूप में था, और जैसे आप भक्ति शुरू कर दिया तो वो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर बन गया, जिसके कारण कहा जाता है कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विष्णु विश्राम। मतलब भक्त के हृदय में सर्वदा भगवान का वास होता है। तो ये है डिफरेंस कि असुरों के हृदय में भगवान रहते परमात्मा रूप में, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करते, अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। पत्थर अगर कहीं पर पड़ा रहे तो उससे मतलब क्या है? कंप्यूटर अगर कहीं पर है, अगर कोई चलाने वाला ना हो तो कैसे होगा? अभी जो हमारा क्लास रुक गया था किसी कारणवश, तो आशीष प्रभु उसको चलाया तब तो चला ना, अदरवाइज क्या संभव था? ऑटोमेटिक क्या क्लास ज्वाइन करते? नहीं, आशीष प्रभु उसको कहीं पर क्लिक किया तब वो संभव हुआ। तो यही है।
आप संतुष्ट है प्रभु, समझ गए तथ्य को? मैं पूरा नहीं समझे प्रभु। जैसे कि अगर 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 कपटी आदमी को या असुर को अगर भगवान को कंट्रोल करना है तो उसको शिक्षा देने के लिए फिर शिक्षा देने के लिए उसको क्यों उसके हृदय से उसको क्यों नहीं शिक्षा दिया जाता है, फिर उसको दंड देके शिक्षा दिया जाता है? असुरों को भी तो अगर भगवान हृदय चाहेंगे भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाह के भी कुछ कुछ नहीं करता है जी। क्यों नहीं करते प्रभु? कुछ कुछ क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि उसमें एक चीज नहीं होगा, लीला नहीं होगा। मोहिनी रूप का लीला कैसे होगा? उसमें जो एक लीला के साथ साथ कितना सारा लीला है। तो शिव जी जो अपने आप को बोले थे कि मैं माया मुक्त हूँ, माया मुक्त मतलब कोई भी लड़की मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन उस लीला के माध्यम से शिव जी का भी भ्रम टूट गया कि शिव जी मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगा, जबकि गृहस्थ है वो, उनके पास पत्नी है। ब्रह्मचारी तो लड़की के पीछे दौड़ेगा ही अगर उस तरह का सुंदरी हो। यहाँ पर शिव जी गृहस्थ है और उतना परम ब्रह्मचारी है, फिर भी वो दौड़ा। मतलब भगवान की माया कितना ये है। इसलिए किसी को कभी ये नहीं सोच रहा कि मैं तो अब बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं सता सकती। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप क्यों भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं? मुझे प्रार्थना इसलिए करता हूँ क्योंकि अमेरिका जो है ना नंगों का देश है। मतलब यहाँ पे लड़कियां ऐसे ही घूमते ही, ऐसे मतलब छोटा बड़ा ये सब, और सभी मेरे मूवमेंट में आते हैं। मेरे मूवमेंट में मतलब इस्कॉन मूवमेंट में, तो कहीं मैं उसके चक्कर में पड़ न जाऊं, जिसके कारण मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप अपनी माया से मुझे मुक्त रखिए। तो प्रभुपाद का उम्र कितने वर्ष के बाद गए थे? वो 70 वर्ष की आयु के बाद। अभी विश्वनाथ प्रभु का उम्र कितना है? तो इसीलिए सबको सावधान रहना है, ये शिक्षा देना चाह रहे हैं प्रभुपाद। प्रभु हाँ ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु, समझ गया प्रभु। हाँ एक्चुअली भगवान इसलिए शिक्षा, समझ गए ना, भगवान कुछ कुछ शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। अगर चाहते थे वो हृदय में ही मार सकते थे, हृदय के अंदर ही परमात्मा रूप में उसको ऐसा कुछ ब्राउन शुगर क्या बोलते हैं, कैंसर या ब्रेन हेमिज या क्या क्या जो रोग है, उसके माध्यम से किसी को शिक्षा भी दे सकते, मार भी सकते। लेकिन अगर वैसा करेंगे तो लीला नहीं होगा, लीला संपादन। और लीला, एक लीला से कितने करोड़ों जीवात्मा संभल सकता है। और अगर एक परमात्मा अगर उसी व्यक्ति के अंदर एक को मारे तो एक ही व्यक्ति मर सकता है, बाकी का शिक्षा नहीं मिलेगा। और अगर लीला के माध्यम से किसी को मारे तब हम लोग समझ पाएंगे कि अरे बाबा, रावण जैसे प्रतापी राजा जो महाकाल, काल मतलब समय, मृत्यु, जो रावण के चरणों में था, सिंहासन, जिस सिंहासन पे रावण मतलब बैठते थे, उसके चरणों में काल के माथे पर पाँव देके रावण बैठता था। तो ऐसे रावण भी मतलब भगवान के सामने हार गया। तो ये सब भगवान क्यों लीला करते? ताकि हम लोग का जो अहंकार है कि हम लोग कितना ही बड़ा करोड़पति, अरबपति या योद्धापति या कितना ही बलवान क्यों ना हो, रावण जैसे व्यक्ति मिट सकता तो हु एम आई, हम कौन? तो ये सब भगवान लीला के माध्यम से हम सबको, जैसे प्रभुपाद लीला के माध्यम से हम सबको शिक्षा दिया कि 70 वर्ष का बूढ़ा होने के बावजूद भी माया से डरना चाहिए। शिव जी के द्वारा शिक्षा मिला कि मायापति होने के, माया मतलब दुर्गा, दुर्गा का हस्बैंड है मायापति, मायापति होने के बावजूद भी लड़की के चंगुल, दूसरे के पीछे भागना। तो ये शिक्षा है कि माया, भगवान की माया शक्ति जो है ना किसी को भी मोहित कर सकते हैं। जो बीरबल का हम लोग घटना जानते हैं, बीरबल और ये का अकबर का, कि अकबर ने बीरबल को पूछा, अच्छा बीरबल बताओ तो कि ये जो सेक्स डिजायर मतलब ये जो भौतिक इच्छाएं होती है, ये वृद्धावस्था में नहीं रहता ना? तो बीरबल बोले कि नहीं प्रभु, ये जीवन के अंत तक रहता है, आखिरी सांस तक रहता है। ये जो संभोग करने की जो वासना है ना, ये आखिरी सांस तक रहता है। बोल के झूठा कहेगा, ये संभव है क्या? बूढ़ा व्यक्ति का कैसे होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। वो तो खुद चल नहीं पाता डंडा लेके, और उसको ऐसे वासना कैसे जगेगा? आप मुझे बता दो। तो अकबर को बोले बीरबल कि प्रभु ठीक है महाराज,
हम आपको इसका एक चीज दिखाएंगे। तो 3-4 दिन महाराज को वो चीज भुलवा दिया, मतलब भुला दिया। और किसी सामने ही किसी एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति मर रहा था, मतलब उसका जीवन शेष होने की स्थिति आए थे। तो अकबर को बोले बीरबल की प्रभु चलिए हम लोग आज एक गांव घूमने जाते हैं, आप अपने बेटी को भी साथ में लेके चलो। बोले कि बेटी को क्या करना, बोल के चलो ना। तो बीरबल बोले तो अकबर बोले कि ठीक है। तो उनकी बेटी को लेकर बेटी, अकबर और बीरबल चले गए उस गांव में। तो गांव में जाके बोले कि चलिए तो उस घर में क्या भीड़ लगा हुआ है, चलो थोड़ा देखते हैं। तो बीरबल बोले कि भागो भागो बाकी सब यहाँ से चलो, यहाँ पर महाराज आ रहे देखने के लिए। तो महाराज और उनकी बेटी, मतलब अकबर, उनकी बेटी और बीरबल तीनों इंटर किया रूम में। तो जो वृद्ध व्यक्ति जो है, जो मरने वाला है, वो लड़की की ओर देखे हुए आनंद उपभोग कर रहा है। तब बीरबल उनको इंडिकेट किया, महाराज यू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन नाउ, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आखिरी सांस तक, जीवन के आखिरी सांस तक ये जो कामना, ये जो वासना कभी नहीं जाएंगे, बूढ़ा हो या जो भी हो। इसीलिए माया देवी से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करना है अपने आप को बचाने के लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद भी किए हैं भगवान से प्रार्थना। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब के लिए एक बड़ा क्लास हो सकता है, इसको कभी एक दिन डिस्कस करेंगे वासना के ऊपर। तो आई होप आप समझ गए प्रभु जी, और आप संतुष्ट भी हुए उत्तर में। जी प्रभु। अरविंद अर्चित प्रभु, ठीक है जी हरे प्रभु। कृष्ण, थैंक यू। इसके बाद हमारा प्रश्न, ठीक है प्रभु जी, इसके बाद प्रश्न है विश्वनाथ प्रभु जी और राकेश प्रभु जी का। तो मैं पहले प्रश्न राकेश प्रभु जी का ही लेता हूँ, क्योंकि राकेश प्रभु का प्रश्न नहीं लेने से ना वो बाद में प्रश्न करेंगे नहीं, उनका एक अपना एक भाव। तो चलिए पहले राकेश प्रभु का प्रश्न लेते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आज एक श्लोक में भगवान का आया है, नाम जो है भगवान पर ब्रीफ किया आपने, और साथ ही आपने अन्य पूछा है सभी लोगों से। अन्य नाम हमने पर्यायवाची, भगवान का पर्यायवाची नाम जो है, कितने नाम से हम लोग जप सकते हैं, कितने नाम से भगवान का कौन कौन सा और अन्य नाम है? तो हम लोग तो प्रभु जी विष्णु सहस्त्र नामावली में जो है विष्णु का नाम जो है पढ़े हैं, दुर्गा जी का भगवान कितने नामों से इस्कॉन में जपा जाता है। हम लोग तो सिर्फ हरे रामा ही जपते हैं। अपने नाम पर भी थोड़ा सा प्रकाश आप विशेष डालेंगे कृष्ण भगवान का। हम लोग तो विष्णु सहस्त्र नामावली अभी तक पढ़े हैं। हम लोगों ने दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ा, दुर्गा दुर्गानी, लेकिन कृष्ण भगवान पर जो है और इस्कॉन क्या अलाउ करता है, इस पर विशेष रूप से एक प्रकाश डालेंगे। अगर जो उनका नामावली है, कितने नाम से इस्कॉन में जपा जाता है या पढ़ा जाता है, तो इसका भी अगर प्रकाशित करेंगे तो हरि बोल। ठीक है। अच्छा अर्चित प्रभु या आशीष प्रभु जी जो बोल रहे हैं, आप लोग क्या समझे वो मुझे थोड़ा बताइए। मैं जो समझा, हो सकता मैं पूरा क्लियर नहीं समझ पाए, आप लोग क्या समझे? जी प्रभु जी का कहना है कि मतलब इस्कॉन में भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं, और मतलब जो फॉलो किए जाते हैं, जो सुनने में आते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि उन्होंने दुर्गा जी का और भी बहुत सारे नाम सुन रखे हैं, विष्णु जी के सुन रखे हैं, लेकिन कृष्ण जी के नाम उन्होंने नहीं सुन रखे हैं। तो इस बारे में कुछ जानकारी चाह रहे हैं। उत्तर में तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा प्रभु जी, कि अगर आप भगवान का तो इसे सहस्त्र नाम, विष्णु जी के 1008 नाम है और कृष्ण के 108 नाम है, अष्टोत्तर शत नाम। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र आना चाहिए, ये भगवान का नाम हरे कृष्ण आना चाहिए। ठीक है ना, यही है सार। क्योंकि हम लोग का सार चीज, हाँ ये तो सार हो गया। नामावली है तो इस पर लोग उपलब्ध कराते तो बहुत सुविधा होती।
नहीं, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें कौन भी की कोई भी भगवान के विष्णु के सहस्त्रार्थ नाम, भगवान के तो अनंत नाम है कि पंचमुखी नाम गान राम नाम गान त्रिपुरारी अनंत, मतलब अनंत देव अनंत काल से अनंत की नाम का मतलब गान कर रहे, लेकिन फिर भी अब तक खत्म नहीं हुआ। अनंत देव मतलब बलराम अनंत काल से भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, भगवान के नाम का, फिर भी खत्म नहीं कर पाए। तो इसमें कोई इस्कॉन कोई पाबंद नहीं कि इस्कॉन में जस्ट यही 7 नाम अक्षर जपना है, इस्कॉन में भगवान के अनंत नाम नहीं जपना, ऐसा कुछ नहीं। प्रभुपाद इस्कॉन को ब्रॉडमाइंड करके रखे, इस्कॉन को ऐसा सांप्रदायिक करके नहीं रखे, इसमें ये होगा उसमें वो नहीं।